प्रणवं ध्वनिलिंगं तु नादलिंगं स्वयं भुवः बिंदुलिंगं तु यंत्रं स्यात् मकारं तु प्रतिष्ठितम् मकारं तु प्रतिष्ठितम्। बहुत सुंदर बात कहते हैं। ये संपूर्ण प्रणव है ओंकार, यह प्रणव ध्वनिलिंग कहलाता है। प्रणवम ध्वनिलिंगम तु, और स्वयंभूलिंग, स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा जाता है। एक ध्वनिलिंग हुआ, प्रणव ध्वनिलिंग है, और स्वयंभू लिंग नाद रूप होने के कारण नादलिंग है। बिंदुलिंगम तो यंत्रम स्यात्, और जो यंत्र है, यंत्र या अर्घा, ये बिंदु रूप है, इस कारण से इसको बिंदुलिंग कहते हैं। ध्वनिलिंग, नादलिंग, बिंदुलिंग, ये 3 प्रकार के हो गए प्रणव में। बिंदुलिंगम तो यंत्रम स्यात्, यंत्र बिंदुलिंग कहलाता है, बिंदु रूपात्मक होने के कारण। इसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो शिवलिंग है वही प्रणव का मकार रूप है। मकारम तो प्रतिष्ठितम, अचल रूप से प्रतिष्ठित शिवलिंग है, मकार स्वरूप है, इसलिए मकार लिंग कहलाता है। इस प्रकार 4 लिंग हो गए, ध्वनिलिंग, नादलिंग, बिंदुलिंग और मकारलिंग। मकारलिंग, ये 4 लिंग हुए। उकारम चरलिंगम, अब उनमें से प्रणव में उकार है, अकार है, मकार है, तो मकार को तो बता दिया, अकार और उकार इन दोनों को बताने जा रहे हैं। उकारम चरलिंगम स्यात्, ये उकार चलता फिरता लिंग है, सूक्ष्म। अकारम गुरु विग्रहम, और अकार है वो गुरु मूर्ति है, अकार लिंग माना गया उसको। अकार प्रतीक होने से अकार लिंग है। इस प्रकार से यहाँ प्रणव में प्रतिष्ठित कौन कौन से अक्षर हैं? आ, उ, म, बिंदु और नाद, 5 चीज़ें हैं। इनके साथ साथ में ध्वनि भी मिल गई। तो ध्वनि के रूप में ये 6 चीज़ें हो गई, तो 6 लिंग हो गए। अकार भी एक लिंग है, उकार, मकार, बिंदु, नाद, ध्वनि। तो इनके तो अलग अलग के तो नाम हैं ही, ध्वनि लिंग, नाद लिंग, बिंदु लिंग, मकार लिंग, और उसी प्रकार अकार लिंग, उकार लिंग। ये 6 भेद हो गए लिंग के। षडलिंगम, षडलिंग पूजया नित्यम जीवन मुक्तो न संशयः। इस प्रकार से इन 6 लिंगों का समूह रूप जो प्रणव है, इस लिंग की पूजा करने से, षडलिंग की पूजा करने से साधक को, व्यक्ति को जीते जी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। शिवस्य भक्त्या पूजा, शिवस्य भक्त्या पूजा ही जन्म मुक्ति करी नृणाम। क्योंकि भगवान शिव की जो पूजा है, भक्ति से पूजा, भक्तिपूर्वक श्रद्धा से पूजा, वो जन्म मुक्ति करी, जन्म मृत्यु को मिटा देने वाली है मनुष्यों की। और रुद्राक्ष धारणात् पादम अर्धम वै भूति धारणात्, रुद्राक्ष के धारण करने से आधा, और भभूति के धारण करने से, रुद्राक्ष धारणात् पादम 1/4, और विभूति धारण करने से आधा। भक्ति पूर्वक की गई शिव जी की पूजा मनुष्यों के पुनर्जन्म से छुटकारा दिला देती है, जन्म मुक्ति करी। रुद्राक्ष धारण करने से 1/4, मतलब रुपए में 4 आना, और शिव विभूति धारण करने से आधा, मतलब रुपए में 50 पैसा, 8 आना। क्या होता है? त्रिपादम मंत्र जाप्याच्च, और मंत्र का जप करता है, प्रणव का जप करता है, तो 3 भाग, मतलब रुपए में 75 पैसे। पूजया पूर्ण भक्तिमान, और पूजा से जो है पूरा हो जाता है। ये आधा मंत्र जप से 3/4, और पूजा से पूजया पूर्ण भक्तिमान, पूजा से ये पूरा का पूरा पूरी भक्ति हो जाती है। इस प्रकार से बताते हुए त्रिपादम मंत्र जाप्याच्च पूजया पूर्ण भक्तिमान शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभे नरः। शिवलिंग की पूजा तो करे ही करे,
शिवलिंग की पूजा करने वाले शिव भक्त की भी पूजा करें। तो ऐसा पूजा करके व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। सीधे सीधे शिवलिंग की पूजा हम कर नहीं पा रहे हैं, तो शिवलिंग की पूजा करने वाले की भी पूजा मान सम्मान कर ले तो शिवलिंग पूजा का फल उसको भी प्राप्त हो जाता है। शिवलिंगम च भक्तम च पूज्य मोक्षम लभे नरः, यह इमं पठते ध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः, तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा द्विजाः। 117 श्लोकों वाले और शिवलिंग की पार्थिव प्रतिमा की पूजा आदि का और भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूप से भगवान की पूजा का इस अध्याय में वर्णन हुआ। श्री रोमहर्षण ऋषि जी संतों से कह रहे हैं कि हे विप्रो, जो भी व्यक्ति इमं अध्यायम पठते, इस अध्याय का पाठ करता है, मनन पूर्वक अर्थ चिंतन पूर्वक पाठ करता है, अथवा कोई एकाग्रचित्त होकर के इसको शृणुयात् श्रवण करता है, तो तस्यैव शिव भक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा द्विजाः, उसी व्यक्ति का भगवान शंकर के प्रति दृढ़ भक्ति बढ़ती है, उत्तरोत्तर बढ़ने वाली दृढ़ भक्ति जागती है। जो भगवान के बारे में सुना ही नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। ये जितने लोग हैं भक्ति उसी को प्राप्त हुई है जिसकी भक्ति करनी है, उस भगवान की कथा सुनी है। कथा भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन करती है और स्वरूप को श्रवण करने वाले श्रोता के चित्त में उस भगवान की भक्ति जागती है, उसके प्रति श्रद्धा जागती है, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लाने की इच्छा जागती है, और इसीलिए फिर भक्त धीरे धीरे अपने भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने लग जाता है। तो यहाँ शृणु भक्ति पूर्वक यदि कोई सुनता है, श्रद्धा से श्रवण करता है अथवा पढ़ता है एकाग्रचित्त होकर के या एकाग्रचित्त होकर सुनता है, तो उसी व्यक्ति की शिव में भक्ति जागती है, और शिव के प्रति भक्ति यदि पहले से है तो वह भक्ति बहुत दृढ़ रूप से बहुत आगे बढ़ती है। अतः यह ऐसे शिव पुराण के प्रत्येक अध्याय को एक एक अक्षर का अर्थपूर्वक पाठन और श्रवण होना चाहिए, तब जाकर के भगवान की भक्ति जागती है और भक्त का जीवन सार्थक होता है। खाए पिए सोए ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेता है, लेकिन कुत्ता बिल्ली को भगवान की कथा सुनने का अवसर कहाँ। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को भगवान की चर्चा कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है वस्तुतः वही मनुष्य है, और जिसको नहीं मिल रहा है तो फिर साधारण कुत्ते बिल्ली पेड़ पौधों की भांति जीवन जा रहा है। य इमं पठते ध्यायं शृणुयाद्वा समाहितः, तस्यैव शिवभक्तिश्च वर्धते सुदृढ़ा द्विजाः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां पार्थिव पूजा प्रकारादि वर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु। बोलिए शंकर भगवान की जय।